इलॉन मस्क ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में एक प्रॉब्लमैटिक क्लेम को दोबारा रिपीट किया। निखिल उनसे पूछते हैं कि बर्थ रेट्स गिर रहे हैं तो फ्यूचर क्या होगा, और इलॉन मस्क सीधा बोल देते हैं कि इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज ह्यूमैनिटी विल डिसअपीयर। और फिर ऐड करते हैं फ्यूअर ह्यूमंस मींस लेस कॉन्शियसनेस एंड मोर ह्यूमंस मींस मोर कॉन्शियसनेस। अब ये क्लेम सुनने में फिलोसॉफिकल लग सकता है, पर फैक्ट्स कुछ और ही बात करते हैं। पहले ह्यूमैनिटी विल डिसअपीयर वाला क्लेम। यूएन के लेटेस्ट पॉपुलेशन प्रोजेक्शन हमें बताते हैं कि इस वक्त पॉपुलेशन 800 करोड़ है और 2080 तक ये 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद भी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होने वाली है। कोलैप्स तो कहीं नहीं है। और एक्सटिंक्शन, कोई भी सीरियस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इस सेंचुरी के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन को 0 तक लेकर जाता ही नहीं है। ये मस्क का सिर्फ अपना फियर है, इसका साइंस में कोई बेसिस नहीं है। दूसरा क्लेम, मोर ह्यूमंस इक्वल्स टू मोर कॉन्शियसनेस। मस्क साहब, अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ हेडकाउंट पे डिपेंड करती तो यूपी और बिहार की कॉन्शियसनेस तो अमेरिका से ज्यादा होती और फिनलैंड जैसे छोटे देशों की सबसे कम होती। पर रियलिटी उल्टी है। कॉन्शियसनेस लोगों के हेडकाउंट पे डिपेंड नहीं करती, कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है उनकी कंडीशंस पे। जितनी ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा समझ, इंक्वायरी और साइंस। अगर आप करोड़ों लोगों को पॉवर्टी, क्राइसिस, हीट वेव में छोड़ दोगे तो उनका सारा वक्त सिर्फ सरवाइव करने में जाएगा, यूनिवर्स को समझने में नहीं। तीसरा क्लेम, मोर पीपल इक्वल्स टू मोर चांसेस टू सॉल्व द यूनिवर्स। ये भी आधी ही बात है। दुनिया के बहुत सारे टॉप इनोवेटिव देश जैसे स्वीडन, सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड्स पॉपुलेशन में छोटे हैं पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमेशा सबसे ऊपर आते हैं। और अब वो बात जिसको इलॉन मस्क बहुत कन्वीनियंटली स्किप कर देते हैं, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज जितने रिसोर्सेज अर्थ एक साल में रीजनरेट कर सकती है, हम उसको 1.5 गुना ज्यादा रेट से उसी साल में खत्म कर देते हैं। सिंपल भाषा में हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारे पास 2 प्लैनेट हैं, और ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि और लोगों को पैदा करो, तो उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी नहीं, सिर्फ क्लाइमेट डिजास्टर्स और इनइक्वालिटी बढ़ेगी। और सच में अगर हमारा गोल है यूनिवर्स को समझना और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, तो उसका सबसे बड़ा लीवर है ज्यादा या कम लोग नहीं, ज्यादा केपेबल लोग, जिनको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ्रीडम टू थिंक और एक रिलेटिवली सेफ क्लाइमेट। अगर ये सब कुछ मिल जाए तो मात्र 100 करोड़ लोग ही इस पृथ्वी की कॉन्शियसनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो 2000 करोड़ लोग भी सिर्फ अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए फाइट करते रह जाएंगे। और ये इलॉन मस्क का सिर्फ कोई एक बोल्ड क्लेम नहीं है, उनके और भी क्लेम्स हैं, जैसे पॉपुलेशन कोलैप्स इज अ बिगर थ्रेट देन क्लाइमेट चेंज, एआई और रोबोटिक्स पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। साइंस के हिसाब से इन दोनों में ही बहुत बड़े लूप होल्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों क्लेम्स को भी अलग अलग वीडियोस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कमेंट्स